हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो हम लोग संविधान में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग संविधान में? हम लोग संविधान में विधायन पढ़ रहे थे, अर्थात कानून बनने की प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे थे। आज कानून बनने की जो प्रक्रिया है उसका दूसरा दिन है ना? कानून बनने की जो प्रक्रिया है उसका दूसरा दिन है। और उस कानून बनने की प्रक्रिया जिस टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था विधायन। विधायन विधायन ये पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे सीखना जरूरी है ना? हमने आपको बताया था विधायन का मतलब है कानून बनने की प्रक्रिया, अर्थात भारत में कैसे कानून बने। इस बात को जिस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिस लेसन में पढ़ते हैं, उसे विधायन कहते हैं। विधायन एक संविधान में टॉपिक है, इसी में पढ़ते हैं कानून बनता कैसे है। तो कानून कैसे बनता है भाई? संसद में एक विधेयक लाएंगे। तो विधायन में विधेयक पढ़ा था, ठीक, कंफ्यूजिंग नहीं होना। क्योंकि कानून बनने की प्रक्रिया विधायन है तो कानून बनाएंगे कैसे? संसद में एक विधेयक लाया जाएगा और उस विधेयक के तहत ही भारत में कानून बनता है। विधेयक पर हमने पर चर्चा की थी कि विधेयक क्या है। विधेयक पर हमने कहा था कल कि विधेयक पर विधिक बल प्राप्त नहीं होता है। ऐसा कागज का टुकड़ा जिसपे कुछ लिखा है और उस पे अगर विधिक बल प्राप्त नहीं है तो वह विधेयक है। यदि विधेयक पर विधिक बल प्राप्त हो जाता है तो वह विधेयक नहीं रहता, वह कानून का रूप धारण कर लेता है। अर्थात उस कागज के टुकड़े का नाम अब विधेयक नहीं है। क्या नाम है? कानून। जब उस पे विधिक बल प्राप्त हो, अर्थात वह संसद में पारित हो जाए, अर्थात उस पे कानूनी शक्ति, उसमें कानूनी शक्ति निहित हो जाए, तो वह कानून है। विधेयक कानून बन जाता है। अगली बात हमने बताई थी कि विधेयक दो प्रकार के होते हैं, पेश किए जाने के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर। तो पेश किए जाने के आधार पर हम लोग विधेयक पर चर्चा कर रहे थे कि पेश किए जाने के आधार पर विधेयक, इसके भी प्रकार कल पढ़े थे। पेश किए जाने के आधार पर विधेयक, पेश किए जाने के आधार पर विधेयक, पेश किए जाने के आधार पर विधेयक। तो कल बताया था कि पेश किए जाने के आधार पर विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक सरकारी विधेयक होता है, एक सरकारी विधेयक, अर्थात जो विधेयक सरकार द्वारा लाया जाए सरकारी विधेयक है, और दूसरा विधेयक होता है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक, इन दोनों बातों पर कल पर चर्चा हुई थी कि पेश किए जाने के आधार पर, अर्थात विधेयक लाएगा कौन? पेश का मतलब है लाना, सदन में अर्थात संसद में विधेयक लाएगा कौन? क्योंकि अब आप कहोगे सर जी विधेयक क्यों आएगा संसद में? कानून बनने के लिए। कानून बनना है तो विधेयक लाना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि विधेयक को लाएगा कौन? तो संविधान निर्माणकर्ता कहते हैं कि विधेयक को दो ही लोग ला सकते हैं, या तो सरकारी या गैर सरकारी। जब विधेयक को सरकारी लोग लेकर आए तो वह विधेयक सरकारी विधेयक है, जब विधेयक को गैर सरकारी लोग लेकर आए तो वह विधेयक गैर सरकारी विधेयक है। कल इन पे पर चर्चा हुई थी। आज जहां कल पढ़ लिया था वहां से उसके आगे आज पढ़ते हैं। तो सर जी हमें एक बात समझ आ गई कि दो लोग ही विधेयक ला सकते हैं, या तो वह सरकारी होगा तो सरकारी विधेयक लाएगा, और गैर सरकारी है तो वह विधेयक गैर सरकारी कहलाएगा। अब प्रश्न ये है कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी है, वह विधेयक लेके आया तो क्या होगा?
तो ध्यान से सुनो, सरकारी यदि कोई व्यक्ति है और विधेयक लाता है, ध्यान से सुनिए, यदि मान लो सर जी सरकारी कोई व्यक्ति विधेयक लाता है तो इसकी शर्तें सुन लीजिए। मान लो सरकारी व्यक्ति कोई विधेयक लाया तो हम कहेंगे, यदि कोई सरकारी व्यक्ति है, यदि सरकार कोई विधेयक लाती है तो विधेयक मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा। मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा। विधेयक आने से पहले विधेयक लिखा भी तो जाएगा ना भाई। कोई विधेयक आएगा, ये विधेयक है, अब ये विधेयक आएगा तो ये विधेयक पहले लिखा जाएगा। विधेयक क्या है? कागज का टुकड़ा, और इस कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा होगा, तो इस विधेयक पर कुछ लिखा होगा, तो इस विधेयक पर लिखेगा कौन, अर्थात इस विधेयक को तैयार कौन करेगा? तो वहीं पे कहता है संविधान, यदि सरकार इस विधेयक को लाएगी तो इस विधेयक को कौन लिखेगा, इस विधेयक को कौन तैयार करेगा? सरकार लाएगी तो मंत्री परिषद, मंत्री परिषद द्वारा इस विधेयक को तैयार किया जाएगा। विधेयक, यदि सरकारी विधेयक संसद में आते हैं, यदि सरकारी विधेयक संसद में आते हैं तो सरकारी विधेयक मंत्री परिषद द्वारा तैयार किए जाते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि सरकारी विधेयक, दूसरी कंडीशन सुन लीजिए, सरकारी विधेयक सीधे सदन में पेश किए जाते हैं। सीधे सदन में पेश किए जाते हैं, अर्थात सदन कहां है? संसद। सीधे संसद में पेश किए जाते हैं। संसद ही को तो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। सीधे संसद में पेश किए जाते हैं। और अगली बात है कि सरकारी विधेयक जब संसद में आए तो इस बात की सूचना 7 दिन पूर्व देनी होती है। 7 दिन पूर्व। अब समझिए बात। विधेयक क्या है? देखो, कानून बनने की प्रक्रिया विधेयक कहलाती है। हम कानून बनाने के लिए कोई बातें, संसद, कानून कहां बनेगा? संसद में। अब संसद में हम कानून बनाने आएंगे तो ऐसे तो नहीं आएंगे, कागज पे कुछ लिख के लेकर आएंगे। सर जी हम कागज पे लिख के लेकर आए संसद में, तो कागज पे जो संसद में जो कागज आया है वो विधेयक कहलाएगा। ये तो बात पता है। हमने कहा ये विधेयक लाएगा कौन? ये कागज संसद में लाएगा कौन? तो संसद में कागज लाना, इसी को कहते हैं पेश किए जाना। तो दो लोग ला सकते हैं, या तो सरकारी या गैर सरकारी। जब सरकारी लोग इस कागज को लेकर आए तो ये कागज सरकारी विधेयक कहलाएगा। अब सरकारी विधेयक सर जी आएगा तो इस कागज को लेकर सरकार इस विधेयक को लेकर आएगी, तो विधेयक लिखेगा कौन? तो कहता है कि मंत्री परिषद द्वारा सरकारी विधेयक तैयार किया जाता है। सरकार की एक मंत्री परिषद होती है ना, पढ़ाया था। सरकार की मंत्री परिषद जिसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपराज्य मंत्री। 3 प्रकार के मंत्रियों को मंत्री परिषद कहा जाता है। और ये मंत्री परिषद सरकारी विधेयक को तैयार करती है। मुख्यतः कैबिनेट स्तर के मंत्री, मुख्यतः कैबिनेट स्तर के, ठीक है, मुख्यतः कैबिनेट स्तर के वैसे मंत्री परिषद। तो जब सरकार कोई विधेयक लाती है कानून बनाने के लिए, तो उस विधेयक को तैयार कौन करता है? उस विधेयक को लिखता कौन है कि इस विधेयक में संसद में क्या क्या कानून बनेंगे, कुछ तो लिखेगा। तो उस विधेयक को मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है। अब ये विधेयक तैयार होगा, अब आएगा कहां? तो सीधे सदन में आएगा, संसद में। ये तो बात आपको पता है ना कि विधेयक कानून बनने के लिए कहां आएगा? सदन में, संसद में आएगा। और सदन में, संसद में आने से पहले 7 दिन पहले आपको सूचना देनी होगी। यदि कोई विधेयक संसद में आता है तो संसद में लाने से पहले 7 दिन पूर्व संसद को बताना होगा कि हम आपके यहाँ विधेयक लेकर आ रहे हैं, हम आपके यहाँ एक विधेयक लाएंगे और विधेयक को कानून बनाना है। तो इसकी सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं है कि उसी दिन लिखा और पहुंच गए, नहीं।
7 दिन पहले बताना होगा, पहले अवगत कराओ संसद को 7 दिन, कम से कम 7 दिन पहले, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 7 दिन पहले संसद को बताओ कि भाई संसद हम आपके यहां एक विधेयक ला रहे हैं। ठीक है, तो सरकारी विधेयक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? मंत्रिपरिषद द्वारा। सरकारी विधेयक सीधे कहां आते हैं? सदन में, अर्थात संसद में। सरकारी विधेयक संसद में आएंगे तो इस बात की सूचना कितने दिन पहले दी जाएगी? 7 दिन पहले। किसको दी जाएगी? संसद को बताया जाएगा। ठीक है, तो सरकारी विधेयक के बारे में ये पॉइंट लिख लेना, हेडिंग डालना सरकारी विधेयक और 3 बातें लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम गैर सरकारी की बात कर लें। ये तो सरकारी विधेयक था, मान लो सरकार विधेयक लेकर आई तो ये होगा जो पढ़ा दिया है ना। सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद तैयार करेगी, सरकारी विधेयक सीधे सदन में आएगा, सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद तैयार करेगी, सरकारी विधेयक सीधे सदन में आएगा, सरकारी विधेयक संसद में जाने से पहले 7 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। अब मान लो सरकार के अलावा कोई और लेकर आया, सरकार के अलावा यदि कोई और व्यक्ति विधेयक को लेकर आता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। सरकार के अलावा, अब सरकार के अलावा यदि कोई व्यक्ति विधेयक लेकर आता है तो यहां भी लिखा जाएगा ना। तो जब गैर सरकारी विधेयक आएंगे तो गैर सरकारी विधेयक को कौन लिखेगा? तो गैर सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद के अलावा कोई भी तैयार कर सकता है। मंत्रिपरिषद के अलावा कोई भी तैयार कर सकता है। मंत्रिपरिषद के अलावा कोई भी इस विधेयक को तैयार कर सकता है। जब गैर सरकारी विधेयक तैयार हो जाएगा तो यह सीधे सदन में नहीं आएगा, यह सचिवालय में जाएगा। सचिवालय, सरकारी विधेयक सचिवालय में, गैर सरकारी विधेयक सचिवालय में जाएंगे और सचिवालय में जाने के 1 माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी। 1 माह पूर्व सचिवालय को अवगत कराना होगा कि हम आपके यहां विधेयक ला रहे हैं। गैर सरकारी विधेयक समझिए, अब गैर सरकारी विधेयक है, ये मंत्रिपरिषद के अलावा कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, कोई भी व्यक्ति तैयार कर सकता है इस विधेयक को। भाई सरकारी मंत्रिपरिषद ने तैयार किया है तो गैर सरकारी कौन करेगा? मंत्रिपरिषद को छोड़कर कोई भी, क्योंकि मंत्रिपरिषद विधेयक किसके लिए तैयार कर रही है? सरकार के लिए। तो गैर सरकारी अर्थात सरकार, फिर वो एक गैर सरकारी मंत्रिपरिषद तो तैयार नहीं करेगी, है ना। मंत्रिपरिषद तो सरकार का विधेयक तैयार कर रही है, तो गैर सरकारी विधेयक अर्थात जो विधेयक सरकार के अलावा दूसरे व्यक्ति लाएं उनका विधेयक कौन तैयार करेगा? तो मंत्रिपरिषद के अलावा कोई भी, जो भी और अन्य दल हैं, जैसे बीजेपी पार्टी अभी सरकार है तो बीजेपी पार्टी की मंत्रिपरिषद को छोड़कर कोई भी व्यक्ति यदि विधेयक को लिख सकता है, गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। यदि विधेयक मंत्रिपरिषद ने लिखा तो वह विधेयक सरकारी होगा, कन्फर्म है। और जब गैर सरकारी विधेयक आए तो ये संसद में नहीं, कहां जाएंगे? ये सचिवालय में जाएंगे। सचिवालय हमने बताया था सचिवालय क्या है, आगे डिटेल में फिर बता देंगे सचिवालय क्या है ना। सचिवालय क्या है ये बस इतना अभी जानते रहो, ये संसद के काम को आसान करता है। सचिवालय संसद का ही एक छोटा हिस्सा है जो संसद में आए कार्यों को कम करता है। संसद में ज्यादा अगर विधेयक आ जाएं तो इन विधेयकों को, कौन से विधेयक महत्वपूर्ण हैं, कौन से विधेयक बेकार हैं, इन विधेयक की छानबीन, इन विधेयक को छांट के फेंक देता है सचिवालय, है ना। संसद के कार्य को आसान करता है, संसद के वजन को हल्का करता है सचिवालय। और गैर सरकारी विधेयक सचिवालय में आएंगे और गैर सरकारी विधेयक जब सचिवालय में आए तो इस बात की सूचना 1 माह पूर्व दे देनी चाहिए। सचिवालय को बताइए कि हम आपके यहां विधेयक लेकर आ रहे हैं, हम कानून बनाएंगे।
तो ये बात आपको 1 माह पहले ही बता देनी है, कम से कम 1 माह पहले सचिवालय को अवगत कराइए कि हम कानून बनाने के लिए एक विधेयक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ? दोनों में अंतर समझो। अब दोनों में अंतर समझो, एक बार लिख दे रहे हैं। सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद तैयार करती है, मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है, यह सीधे संसद में आता है और संसद में आने से पहले 7 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। अब ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न कि सरकारी विधेयक किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि जो विधेयक सरकार लेकर आए वह सरकारी विधेयक है, या दूसरे शब्दों में लिखें कि ऐसा विधेयक जिसे मंत्रिपरिषद ने तैयार किया हो, ऐसा विधेयक जिसे मंत्रिपरिषद ने लिखा हो, सरकारी विधेयक है। प्रश्न पूछा जाए कि सरकारी विधेयक सीधे कहां पेश किए जाते हैं, तो आपको बताना है सरकारी विधेयक संसद में पेश किए जाते हैं। फिर प्रश्न बनेगा कि सरकारी विधेयक संसद में लाने से पहले कितने दिन पूर्व संसद को सूचना देनी होती है? 7 दिन पूर्व। प्रश्न पूछा जाए गैर सरकारी विधेयक कौन तैयार करता है, तो आपको बताना है मंत्रिपरिषद को छोड़कर कोई भी। प्रश्न पूछा जाए गैर सरकारी जो विधेयक हैं, गैर सरकारी विधेयक कहां पेश किए जाते हैं, तो आपको बताना है सचिवालय में। गैर सरकारी विधेयक सचिवालय में पेश किए जाएंगे तो कितने दिन पूर्व सूचना देकर? 1 माह पूर्व सूचना देकर। 1 माह पूर्व सूचना देकर गैर सरकारी विधेयक पेश किए जाते हैं। क्लियर है बातें? जल्दी से नोट करो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। लिखते रहना, सुनते रहना, लिखो भले ही ना, कम से कम तुम सुन लेना और सुनने के बाद आप प्रश्न सॉल्व करना, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। लिखो ना तो कम से कम सुन लो, और अगर आप लिख रहे हो तो इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती, है ना? तो समझ लेना, अगर आप क्लास को लिख भी रहे हो, नोट्स में छाप भी रहे हो, तो समझ लेना कि आप एग्जाम के प्रति बहुत सीरियस हो, और ऐसे लोगों को बहुत जल्दी जॉब मिलेगी जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अपने नोट्स पर भी लिख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। अब देखिए अगली हेडिंग इसी में पढ़ेंगे, विधायन में अगला पॉइंट पढ़ेंगे, विधेयक पर विचार विमर्श। विधेयक पर विचार विमर्श। विधेयक पर विचार विमर्श कैसे होता है, विधेयक पर परिचर्चा कैसे होती है, तो सुन लो भाई। विधेयक आएगा, हमने इतना जान लिया है कि विधेयक आता है कानून बनने के लिए, एक विधेयक होता है, विधेयक संसद में आएगा, या तो विधेयक गैर सरकारी लोग लाएंगे या सरकारी लोग लाएंगे, तो ये प्रोसेस है, और गैर सरकारी तो ये प्रोसेस है, सिखाया है। अब आगे की बात सुनिए कि जब विधेयक संसद में आ जाए उसके आगे की कहानी क्या है ना? तो इस पे होता क्या क्या है, मान लो सरकारी या गैर सरकारी विधेयक है, या तो सचिवालय में आएंगे या संसद में। अब सचिवालय या संसद में आ गए तो इसके आगे क्या क्या होगा? क्या आ जाएंगे बस रखे रहेंगे? कुछ तो होगा ना आगे, तो वहीं से आगे की कहानी पढ़ेंगे, विधेयक पर विचार विमर्श। अब सुन लीजिए, होता क्या है कि जो सामान्यता विधेयक हैं वो सरकारी विधेयक ही होते हैं। सामान्यता जो विधेयक संसद में आते हैं, अर्थात सामान्यता जो विधेयक तैयार किए जाते हैं, जो विधेयक पेश किए जाते हैं, ज्यादातर विधेयक पेश करने वाले विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। गैर सरकारी विधेयक बहुत कम आते हैं सदन में कानून बनने के लिए। क्यों? ये ऐसा इसलिए होता है कि सामान्यता सरकारी इसलिए क्योंकि मान लो ये संसद है,
और संसद के ये सदन है लोकसभा और ये राज्यसभा। अब एक बात बताओ, सरकार होगी ना, तो सरकार लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें किसकी होंगी? जिसकी सरकार होगी। अब कोई विधेयक आया लोकसभा में, तो लोकसभा में विधेयक किसका पारित होगा? जिसकी सरकार होगी, क्योंकि सरकार उसी की है जिसके सबसे ज्यादा लोग लोकसभा में बैठे होंगे। अब सरकारी लोग लोकसभा में ज्यादा हैं, तो क्या गैर सरकारी यदि विधेयक आया सचिवालय में और सचिवालय के बाद यहां आया संसद में, तो क्या पारित हो सकता है? नहीं, क्योंकि गैर सरकारी लोग यहां कम हैं। सरकार को छोड़कर जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनके लोगों की संख्या अल्पसंख्यक है, वो उनकी संख्या कम है। इसलिए ऐसे विधेयकों के पारित होने की जो संभावना है वो क्षीण होती है ना। गैर सरकारी विधेयक जो होते हैं, गैर सरकारी विधेयक के पारित होने की संभावना क्षीण होती है। पारित होने की जो संभावना है वो क्षीण होती है, कम होती है, क्योंकि यहां पे सरकार के लोग बैठे होते हैं, गैर सरकारी नहीं। तो जब सरकार के लोग होंगे, इनके लोग होंगे ही नहीं, तो पारित नहीं होगा विधेयक। इसलिए गैर सरकारी पार्टियां हैं जो, वो कहती है भैया हमारा विधेयक पारित होगा नहीं, सरकार उनकी है तो उनके ही कानून बनेंगे, तो हम फालतू में विधेयक लेके क्यों जाएं। तो सामान्यतः ज्यादातर मैक्सिमम केस में ये विधेयक आते ही नहीं है, गैर सरकारी विधेयक आते ही नहीं है कानून बनने के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है हमारे विधेयक पारित ही नहीं होंगे। वहां तो सरकार के लोग बैठे हैं, हमारा तो कोई नहीं है सिवाय भगवान के। हाँ, कभी ये अगर विधेयक लेकर आए तो नियम है, लेकिन ये लेकर आते नहीं है। सामान्यतः कौन आता है? सरकारी विधेयक। सामान्यतः सरकारी विधेयक ही पेश किए जाते हैं। अब सर जी ये पेश किए जाते हैं, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि विधेयक ज्यादातर सरकारी विधेयक ही आएंगे, क्योंकि ये इन्हीं के चांस हैं कि ये विधेयक कानून बन जाए। तो सामान्यतः सरकारी विधेयक पेश किए जाते हैं। आगे की कहानी क्या है कि जब सरकारी विधेयक संसद में पेश किए जाएं, तो पेश करने के बाद इनका कॉन्सेप्ट है कि ये महान्यायवादी की सलाह ली जाती है। महान्यायवादी तथा कानून मंत्री की सलाह ली जाएगी। कानून मंत्री कहें या विधि मंत्री, कानून मंत्री या विधि मंत्री, इनकी सलाह ली जाएगी, विधेयक पर इनकी सलाह ली जाएगी। सरकार का कोई विधेयक संसद में आया है, ठीक है, संसद में आएगा। अब संसद में सरकार का कोई विधेयक आया है तो उस विधेयक पर सलाह जरूरी है। सलाह किसकी ली जाएगी? महान्यायवादी। ये महान्यायवादी कौन है? ये भारत सरकार का वकील होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, तो इनका वकील है महान्यायवादी। अगर आगे कभी सरकार बदले, सरकार कांग्रेस की हो जाए, तो उनका वकील हो जाएगा महान्यायवादी। जिसकी सरकार होती है उसी का महान्यायवादी वकील हो जाता है। जिस पार्टी की भारत में सरकार, उसी पार्टी का ये अपने आप स्वयं ही वकील बन जाता है, ऐसा संविधान में लिखा है। अब बताओ, महान्यायवादी भारत सरकार का वकील है तो वकील से सलाह ली जानी चाहिए, क्योंकि वकील को तो कानून की जानकारी बहुत अच्छी होती है। और भारत सरकार का वकील कौन है? महान्यायवादी। तो महान्यायवादी से सलाह ली जाएगी, और किससे? कानून मंत्री या विधि मंत्री से परामर्श लिया जाएगा। क्या परामर्श लिया जाएगा कि ये विधेयक हम लेकर आए, अब परामर्श ली जाएगी, तो कहा जाएगा भैया पास कराओ, इस विधेयक को पारित कराओ। तो इन दो लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है विधेयक को सदन में पारित कराने की, विधेयक को संसद में पारित कराने की। महान्यायवादी और विधि मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे सुनिए कि इन लोगों से जब सलाह ले ली गई, महान्यायवादी और विधि मंत्री से जब परामर्श ले लिया गया, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद विधेयक
ये जो विधेयक है ये क्या होगा, इस पे परिचर्चा होगी, परिचर्चा, है ना। सदन में विधेयक पहुंच गया है, अब पहुंचा है तो अभी परिचर्चा नहीं हुई, अब सदन में विधेयक है ना, ये सदन है और सदन में विधेयक है। अब विधेयक पहुंचा जैसे ही तो महान्यायवादी की सलाह ली गई, कानून मंत्री की सलाह ली गई, इनकी सलाह के बाद अब यहां पर चर्चा होगी, अर्थात डिस्कस होगा, यहां बातचीत होगी। अब बातचीत होगी विधेयक पर और बहस होगी, कहें तो बहस होगी, या दूसरे शब्दों में कहें वाचन होंगे। अब विधेयक पढ़ा जाएगा, अब विधेयक पढ़ा जाएगा और विधेयक, इनकी परामर्श के बाद विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। ध्यान से सुनना, सदन में विधेयक पर 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, 3 वाचनों से गुजरता है विधेयक। 3 बार विधेयक पढ़ा जाएगा, 3 वाचन होंगे विधेयक पर। एक बार फिर समझ लीजिए, मैं एक बार फिर से कनेक्ट कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। हमने कहा विधेयक पर विचार विमर्श, अर्थात विधेयक जब सदन में पहुंच जाए तो उसके आगे की प्रक्रिया क्या है। आगे की प्रक्रिया ये है, देखो हमने तो सामान्यतः यही सीखा है ना, क्या सीखा है कि सर जी ये संसद है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है और ये विधेयक है बिल। विधेयक लोकसभा में आएगा, चाहे तो राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, विधेयक कानून बन जाएगा। इतनी बात पहले से पता थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि विधेयक आया संसद में, तो संसद में आएगा तो क्या क्या होगा, अब डेप्थ में पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज वर्गीकरण करके। तो बताओ विधेयक संसद में आएगा तो क्या डायरेक्ट पारित हो जाएगा? शुरू में तो यही बताया था, क्योंकि वहां इतनी ही जरूरत थी कि विधेयक आएगा और पारित हो जाएगा। पारित ऐसे नहीं होगा, पारित होने से पहले इसे बहुत कठिन प्रोसेस से गुजरना है। पारित होने से पहले इस पे बहुत कुछ होना है। क्या क्या होना है अभी बताया है। विधेयक संसद में आएगा, देखो सामान्यतः सरकारी विधेयक ही आते हैं, सरकारी विधेयक आएंगे और विधेयक जब संसद में आ जाएगा, विधेयक जब संसद में आएगा तो विधेयक पर सलाह ली जाएगी। किसकी? देखो विधेयक जब संसद में आए तो किसकी सलाह ली जाएगी? महान्यायवादी, भारत सरकार के वकील और कानून मंत्री की, है ना। ये बात अलग सीखने को मिली। यहां संसद में आ जाएगा तो किस किस की सलाह ली जाएगी? महान्यायवादी और कानून मंत्री की सलाह ली जाएगी। इनकी जब सलाह ली जाएगी तो इनकी सलाह के बाद अब विधेयक अगर लोकसभा में आया तो लोकसभा में विधेयक पर 3 वाचन होंगे, राज्यसभा में आया तो 3 वाचन यहां होंगे, है ना। सलाह के बाद विधेयक पर विचार विमर्श होगा, विधेयक पर बहस होगी और 3 वाचन होंगे। प्रत्येक सदन में 3 वाचन होंगे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। मतलब महान्यायवादी और कानून मंत्री की सलाह के बाद विधेयक यदि लोकसभा में आया तो यहां 3 वाचन, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। यदि राज्यसभा में आया तो यहां भी 3 वाचन, प्रथम वाचन, द्वितीय और तृतीय। ठीक है। लोकसभा में आया तो यहां पारित होंगे, 3 वाचन होंगे, राज्यसभा को भेज दिया जाएगा, यहां भी 3 वाचन। प्रत्येक सदन में 3-3 वाचन होंगे, 3 वाचन होंगे तब यहां पारित होगा। 3 वाचन राज्यसभा में होंगे तब यहां पारित होगा। ऐसे पारित नहीं हो जाता। हर सदन में 3 बार विधेयक पढ़ा जाएगा और 3 बार पढ़े जाने के बाद विधेयक उस सदन में पारित होता है। हमने सामान्यतः क्या सीखा था कि विधेयक लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा और विधेयक पारित हो जाएगा, पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। यही सामान्यतः सीखा था ना। ऐसे पारित नहीं होता है। पारित होने की भी कंडीशन है, ऐसे गहराई में समझिए। पारित होने से पहले उस सदन में, जिस सदन में विधेयक पारित होना है, उस सदन में विधेयक को 3 बार पढ़ा जाएगा पहले।
एक बार भी नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ा जाएगा। कहीं गलत विधेयक को तो नहीं है, और विधेयक पर बहस होगी। 3 पढ़े जाने के बाद पारित होता है विधेयक। 3 बार यहां पढ़ा जाएगा लोकसभा में, लोकसभा में पढ़े जाने के बाद जैसे ही 3 बार पढ़ लिया वैसे ही माना जाएगा विधेयक पारित है। पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा, 3 बार राज्यसभा में पढ़ा जाएगा, यहां भी पारित होगा, तब राष्ट्रपति के पास। तो इतनी बात आपको नई सीखने को मिली है। ठीक है, एक बार ये चित्र बना देते हैं, एक बार मिटा के बना देते हैं और आपको दिखा दें, चित्र में दिखा दें, आपको सरल हो जाए। फिगर में आपको दिखा दें जो बातें हमने बताई हैं, ताकि आसान हो जाए। एक बार टाइम देख लें कितना हुआ है, 31 मिनट। ओके, तो देखो चित्र बनाए और चित्र के माध्यम से सीखें। ये संसद है, संसद की ये लोकसभा है लोकसभा। संसद की ये राज्यसभा है, हाँ लोकसभा है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। ठीक है, ये राज्यसभा है। हमने क्या बताया कि कोई विधेयक आएगा सदन में। अब सुनिए, अब विधेयक को गहराई में बताएं कि विधेयक यदि संसद में आता है तो कौन लेके आएगा? सामान्यता विधेयक सरकारी लोग लेकर आएंगे। ये नई बातें आज आपने सीखी हैं। सामान्यता विधेयक संसद में सरकारी लोग लेकर आएंगे। सरकारी लोग जब विधेयक को संसद में लेकर आ गए तो विधेयक आएगा और यहां कुछ होगा। यहां 2 लोगों से सलाह ली जाएगी, एक महान्यायवादी से और दूसरे विधि मंत्री से, अर्थात कानून मंत्री से परामर्श ली जाएगी। ठीक है, संसद में आने के बाद जब सलाह ले ली गई तब विधेयक चाहो तो लोकसभा में बुला लो, चाहो तो राज्यसभा में। मान लो पहले लोकसभा में आया तो यहां 3 वाचन होंगे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। और उसके बाद भेजा जाएगा राज्यसभा में, यहां भी 3 वाचन होंगे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। जब किसी सदन में ये तीनों वाचन हो जाएं, इसी कंडीशन को कहते हैं विधेयक पारित हो गया है। हमने डायरेक्ट ये सीखा था विधेयक पारित होता है, आज ये सीख लिया पारित कैसे होता है। किसी भी सदन में 3 वाचन होने के बाद विधेयक पारित होता है। यहां पारित हुआ तो विधेयक आगे बढ़ाया जाएगा राज्यसभा के लिए, और राज्यसभा में भी 3 वाचन होंगे। 3 वाचन हो गए तो विधेयक राज्यसभा में भी पारित माना जाएगा। पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। अब विधेयक कानून बनेगा। अब विधेयक क्या बनेगा? कानून का रूप धारण करेगा। तो प्रश्न कैसे बनता है? डेप्थ में कभी प्रश्न बनाएगा नहीं, लेकिन आप जानते रहिए प्रश्न ऐसे बनेगा कि सामान्यता विधेयक कौन लाता है संसद में? तो आपको बताना है सामान्यता विधेयक सरकारी विधेयक ही आते हैं, सरकार लाती है। प्रश्न पूछा जाए जब विधेयक संसद में आ जाए तो किसकी सलाह ली जाती है? तो आपको बताना है महान्यायवादी और कानून मंत्री की सलाह ली जाती है। क्या सलाह ली जाती है? कि विधेयक को पढ़ें हम, अब विधेयक आ गया है, क्या विधेयक को पढ़ा जाए? ये पूछा जाता है, ये सलाह ली जाती है। वो कहेंगे हाँ पढ़ो, तब वह विधेयक संसद के या तो लोकसभा में पढ़ा जाएगा पहले या राज्यसभा में। भाई किसी एक सदन में पहले पढ़ा जाएगा, पढ़ा दोनों में जाएगा, लेकिन पहले किस में पढ़ा जाएगा? तो चाहे तो लोकसभा में, चाहे तो राज्यसभा में। अब ये विधेयक 3 बार में पढ़ा जाता है, 3 बार पढ़ा जाता है। इसी को संविधान की भाषा में कहा जाता है कि विधेयक पर 3 वाचन होते हैं प्रत्येक सदन में, प्रथम वाचन, द्वितीय और तृतीय वाचन। जब उस सदन में 3 वाचन विधेयक पर हो जाएं तो ऐसा माना जाता है कि विधेयक पारित है। मान लो विधेयक पहले लोकसभा में आया है तो लोकसभा में 3 वाचन हुए तो विधेयक पारित हो गया। लोकसभा में पारित होने के बाद विधेयक अगले सदन को भेज दिया जाएगा।
द्वितीय सदन में भी 3 वाचन होंगे। 3 वाचन अगर द्वितीय सदन में भी हो गए, 3 वाचन अगर राज्यसभा में भी हो गए तो ये विधेयक राज्यसभा से भी पारित माना जाएगा। अब ये विधेयक दोनों सदनों से पारित हो चुका है। विधेयक पारित होने के बाद अब ये कहां भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास विधेयक है, राष्ट्रपति क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे और ये विधेयक क्या बन जाएगा? कानून। ठीक है, क्या बनेगा? विधेयक, कानून। अब कल हमें आपको बताना है, इतनी बड़ी वीडियो बहुत है, एक एक स्टेप सीखिए। कल हम आपको और डेप्थ में बताएंगे। कल ये बताएंगे कि विधेयक पर प्रथम वाचन, द्वितीय और तृतीय। विधेयक प्रत्येक सदन में 3 बार पढ़ा जाता है ना, 3 वाचन होते हैं विधेयक पर प्रत्येक सदन में। तो हम आपको ये बताएंगे कि विधेयक कैसे पढ़ा जाता है। पहली बार कैसे पढ़ा जाएगा विधेयक, दूसरी बार कैसे पढ़ा जाएगा, है ना? पहली बार बैठ के पढ़ते हैं कि लेट के पढ़ते हैं कि खड़े होके, द्वितीय बार कैसे पढ़ते हैं, चल के पढ़ते हैं, तृतीय बार कैसे पढ़ेंगे, क्या सो के पढ़ेंगे, कैसे तो पढ़ते होंगे ना विधेयक। यहां से प्रश्न बनता है। तो हम आपको ये 3 वाचन कल पढ़ाएंगे कि सदन में विधेयक पर प्रथम वाचन क्या होता है, सदन में विधेयक पर द्वितीय वाचन क्या है, सदन में तृतीय वाचन क्या है। विधेयक पर वाचन सिखाएंगे, कैसे होता है वाचन, और गहराई में आपको पढ़ाएंगे। कभी दोबारा विधेयक पढ़ने ना पड़े, इतना डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बातें क्लियर हैं? क्या क्या सीखा आज? आज हमने सीखा सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। और क्या सीखा? और सीखा कि विधेयक सामान्यतः सरकारी विधेयक ही सदन में आते हैं, और सदन में विधेयक आते हैं तो सीखा है पारित होने से पहले 2 लोगों की परामर्श ली जाती है। परामर्श के बाद विधेयक किसी भी सदन में पहले पढ़ा जाएगा, और जिस सदन में पढ़ा जाएगा उनमें 3 बार पढ़ा जाएगा, अर्थात पढ़ने की प्रक्रिया वाचन कहलाएगी। तो ये यदि ये विधेयक लोकसभा में पहले आया तो 3 बार यहां वाचन होंगे, उसके बाद राज्यसभा में गया तो वहां वाचन होंगे, पहले राज्यसभा में आया तब भी यहां वाचन होंगे, और यहां के बाद फिर लोकसभा में आया तब भी, पहले या दूसरे दोनों बार वाचन होंगे। यदि पहले लोकसभा में आया तो 3 वाचन होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, यहां भी 3 वाचन होंगे। पहले राज्यसभा में आया तो 3 वाचन होंगे, और राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में आएगा, यहां भी 3 वाचन होंगे। ऐसा नहीं है कि सर जी लोकसभा में आया 3 वाचन हो गए तो अब वहां 3 वाचन नहीं होंगे, नहीं, वहां भी होंगे। राज्यसभा में पहले आया, यहां 3 वाचन हो गए तो बाद में लोकसभा में आया तो यहां भी होंगे। दोनों सदनों में 3 बार पढ़ा जाता है, 3-3 बार। और पढ़ने की प्रक्रिया जब पूरी हो तो पारित हो जाता है, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर और कानून का रूप धारण कर लेता है। कल वाचन पढ़ेंगे, डेप्थ में वाचन, तीनों वाचन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक। ठीक है, क्लियर है? ओके, कल मिलते हैं। धन्यवाद।